नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजपूत। स्वागत करता हूं आपका गाइडर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके मेंस को बेहतर बनाने और उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित कराने के लिए मेंस आंसर राइटिंग की एक प्रैक्टिस सीरीज़ अभ्यास का आयोजन किया है। तो अभ्यास की इसी सीरीज़ में आज हम थर्ड लेक्चर में पेपर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट की यूनिट थर्ड पर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कि यह किस फॉर्मेट में होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं, हम आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें क्या होगा, आपको 3 क्वेश्चन 3 मार्कर्स दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन 5 मार्कर्स और 1 क्वेश्चन जो रहेगा वह 11 मार्कर्स रहेगा फ्रेंड। अगर हम यहाँ टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हम पहले मिनट पर आपको क्वेश्चन दे देते हैं फ्रेंड्स, और आपको लगातार 18 मिनट तक क्वेश्चन लिखना है फ्रेंड्स। और उसके पश्चात हम 12 से 13 मिनट में आपको मॉडर्न आंसर की प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, और यह बताते हैं कि एक क्वेश्चन को कितने टाइप से लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब ऐसे ही आशा करता हूँ कि आप लगातार इन्हें 18 मिनट में लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि हम आशा करते हैं आपने इन क्वेश्चंस को 18 मिनट में लिख लिया होगा। तो अब हम इसके मॉडर्न आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम 3 मार्कर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड। हमने आपको पहला क्वेश्चन दिया था राजा राम मोहन राय। तो जैसा कि हम जानते हैं, यह एक व्यक्तित्व पर आधारित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे फ्रेंड्स? यह भारतीय पुनर्जागरण के जनक, और यह बहुत शॉर्ट में लिखना है फ्रेंड, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। ठीक है ना। उनकी उपाधि क्या थी? राजा उनकी उपाधि थी, जिसे किसने दिया फ्रेंड? अकबर द्वितीय ने। यहाँ पे हम 2 फैक्ट एक ही लाइन में समा दिए फ्रेंड, राजा की उपाधि और किसने? अकबर ने दी। ठीक है ना। उसकी पुस्तक के बारे में बता देंगे कि संवाद कौमुदी उनकी पुस्तक थी। देखो, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है यहाँ पे, पुस्तक संवाद कौमुदी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? कब किया था फ्रेंड इनने? 1828 में। ठीक है ना। उसके साथ ही इनने सती प्रथा का जो उन्मूलन था उनमें भी बहुत विशेष योगदान दिया था फ्रेंड्स। उसी के साथ हम अब अगर इस क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन को और कितने डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले एक हमारा जो डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है फ्रेंड, अगर आपको 3 लाइन देता है फ्रेंड, तो उसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले बीच से एक लाइन खींचेंगे वर्टिकल, उसमें आप 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 फैक्ट लिखने की जगह बना लेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको 5 फैक्ट या 4 फैक्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 को फैक्ट लिखिए और यहाँ पे एक 4 फैक्ट लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको 6 फैक्ट पता है तो अब तभी आप ये लाइन ऐसे एरो बनाएं और 6 फैक्ट लिखे फ्रेंड। इसके अलावा लोग डिफरेंट फॉर्मेट की बात करें तो आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे राजा राम मोहन राय, 4 फैक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। अगर हम और डिफरेंट फॉर्मेट की बात करें फ्रेंड, तो जहाँ पर हमने ये स्लैश का यूज़ किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 कॉमा लगाना है फ्रेंड्स, और इस प्रकार से आपको टोटल 6 फैक्ट लिखने की जगह यहाँ पे सुनिश्चित हो जाती है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारे डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं फ्रेंड, और भी डिफरेंट फॉर्मेट हैं जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट जो लेक्चर है उनमें डिस्कस करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बुंदेला विद्रोह। ठीक है ना फ्रेंड। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें किसी विद्रोह की बात की जाती है, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि वह विद्रोह कब हुआ था। ओके फ्रेंड्स, यह कब हुआ था उसके बारे में सबसे पहले बताना है। फिर उसके बारे में बताना है फ्रेंड्स उसका क्षेत्र क्या था, कौन से क्षेत्र में हुआ था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने बताया है कि बुंदेलखंड में हुआ था यह, और कौन से स्पेसिफाई करना है उन क्षेत्रों को, तो सागर और दमोह क्षेत्र में हुआ था फ्रेंड्स। और उसके पश्चात उनका नेतृत्वकर्ता के बारे में बता देंगे फ्रेंड्स कि कौन उनके नेतृत्वकर्ता थे। तो फ्रेंड्स मधुकर शाह जो उनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आपको इसके कारण और अगर उसके परिणाम के बारे में बताऊं तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम के बारे में लिख सकते हैं, और दमन के बारे में भी लिख सकते हैं फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में 3 नंबर निश्चित तौर पे मिल जाएंगे फ्रेंड। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें आपको वापस से कुंवर चैन सिंह, यह भी व्यक्तित्व आधारित क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें पुनः वही जो पहले वाले क्वेश्चन में उसको रिपीट करना है कि 1825 में भोपाल रियासत में अंग्रेजों के विलय हेतु विद्रोह किया था फ्रेंड। ठीक है ना। भोपाल रियासत के अंग्रेजों के जब विलय हो रहा था भोपाल रियासत का, तब इन्होंने विद्रोह किया था फ्रेंड्स। उसके पश्चात देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश के प्रथम क्रांतिकारी, जैसा कि हमें पता है कि यह सबसे पहले इन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार अंग्रेजों का विरोध किया था। इस कारण से इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम क्रांतिकारी कहते हैं, परंतु इसे बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, मध्य प्रदेश के प्रथम क्रांतिकारी। फिर दूसरा लिखना है फ्रेंड, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे इन्हें उपाधि प्राप्त है। ठीक है ना। और यह इनकी जो समाधि है वह सीहोर के दशहरा मैदान में स्थित है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसे भी हम इन डिफरेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं फ्रेंड, और हमें कोशिश करना
करना है कि जो भी हमारे जो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए उन्हें डिफरेंट फॉर्मेट में लिखना है फ्रेंड, डिफरेंट फॉर्मेट में लिखना है फ्रेंड। अब हम सीधे 5th मार्कर्स क्वेश्चन की ओर गूंज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं फ्रेंड, जो पहला हमने 5th मार्क का क्वेश्चन दिया था उसमें हमने दिया था राज्य पुनर्गठन को समझाइए। तो आपका स्वतंत्रता पश्चात किस प्रकार से राज्य का पुनर्गठन हुआ था फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको समझाना था फ्रेंड। तो हम सबसे पहले देखेंगे उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किस प्रकार से करें। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए फ्रेंड्स हमारे भारत सरकार और जो पुनर्गठन समिति थी उन्होंने विविध प्रकार से प्रयास किए। इनके बारे में हमें यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1947 में क्या हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। उस समय कितनी हमने 561 रियासतों का विलय किया था। उसमें यहाँ पे बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हैदराबाद और जूनागढ़ थे उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके पश्चात क्या हुआ था फ्रेंड्स, धर आयोग बना था जिसका जो 1948 में बना था। उसमें क्या था, धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना था और उसने रिपोर्ट में क्या किया गया था कि जो भाषा आधारित जो राज्य बनाने थे उनकी जगह पर प्रशासनिक आधार को महत्व दिया था फ्रेंड्स। क्या किया था इनने, भाषा के आधार पर ना करते हुए प्रशासनिक आधार को राज्य की निर्माण के लिए महत्व दिया था फ्रेंड्स। इसके पश्चात हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जेबीपी समिति जो बनी थी 1949 में, ठीक है ना। उसमें कौन कौन थे उसके सदस्य, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और जो पट्टाभी सीतारामैया फ्रेंड्स। कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और इसकी भी रिपोर्ट में क्या किया था कि जो यह प्रशासनिक आधार है वह बेटर होगा राज्य पुनर्गठन के लिए और राज्य निर्माण के लिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो उसके पश्चात फ्रेंड्स 1949 तक ये चलता रहा। फिर उसके पश्चात 1952 में जो हमारे श्री पट्टाभी जो हमारे पोट्टी श्री रामुलु जी थे, 1952 में राज्य भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के लिए वह हड़ताल कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई फ्रेंड। तो उस समय भाषा के आधार की मांग करते हुए उनकी मृत्यु हो गई फ्रेंड। तब जो पहला भाषाई आधारित जो राज्य था आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई फ्रेंड्स 1953 में फ्रेंड्स, ठीक है ना, 1953 में। और साथ ही साथ पुनः एक आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग की जिसके बारे में बोलते हैं हम, और जिनके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स फजल अली जी थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। और उनके सदस्य कौन कौन से थे, के एम पनिक्कर जी और हैदरनाथ कुंजरू जी थे, ठीक है ना। उनने क्या कहा कि उनकी जो अनुशंसा थी उनके आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार, ठीक है ना, 56 के अनुसार 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन को समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड को, जो 5th मार्क का क्वेश्चन हमने दिए थे कि आर्य समाज की क्या सामाजिक सुधार में क्या भूमिका थी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम उसके जो एक इंट्रो के रूप में एक लाइन देखते हैं फ्रेंड कि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज की सामाजिक सुधार में निम्नलिखित योगदान था फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे कि भारतीय धार्मिक आंदोलन में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का अतुलनीय योगदान है। ये जो एक लाइन लिखते हैं फ्रेंड और उसको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो उनने क्या क्या किया था उसके बारे में सब बताना फ्रेंड कि आर्य समाज की स्थापना ये आधारित, ठीक है ना, वेदों के अतार्किक रूप को मान्यता, शुद्धि आंदोलन, वेदों की ओर लौट चलो, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था इनमें, ठीक है ना। प्राचीन वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान, भारतीयता पर बल, भारतीयों के लिए नारा दिया, ठीक है ना। भारतीय निम्न वर्ग महिला बच्चों का उत्थान किया फ्रेंड। और फिर उपसंहार में इस प्रकार हम लिख सकते हैं फ्रेंड कि इस प्रकार हम दयानंद सरस्वती जी एवं आर्य समाज का सामाजिक सुधार में आंदोलन में विशेष योगदान देख सकते हैं फ्रेंड। इस प्रकार से हम इस 5th मार्क का क्वेश्चन को लिख सकते हैं फ्रेंड। और भी इसके डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं फ्रेंड। इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि हमें 50 शब्दों में लिखना है तो इनके कीवर्ड को, इनमें से कीवर्ड को निकालिए और एक कोई भी डायग्राम बना दीजिए जिस प्रकार से आप यहाँ पे आपको इस 7 पॉइंट है फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपको हेक्सागोनल, पेंटागोनल, इस टाइप से जितने भी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना सकते हैं और यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 11th मार्क पर क्वेश्चन की, जिसमें हमने आपको दिए थे कि 1857 का जो विद्रोह था उसके क्या कारण थे उसको स्पष्ट रूप से समझाना था फ्रेंड, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 जो था भारतीयों का एकजुट
पहला एकजुटकार था और प्रयास को देखा गया है, जिसे हम भारतीय इतिहासकारों के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसके निम्न कारण क्या थे फ्रेंड, और हम मुख्यतः यहाँ पर हम कारण पर फोकस करेंगे। तो उसे जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपको जब भी 11th मार्क का क्वेश्चन लिखना है तो आपको पहला जैसा ही इंट्रो खत्म होता है आपको एक डायनेमिक टाइप का कोई भी डायग्राम जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल हो, पेंटागोनल हो, आप किसी भी टाइप का कोई एक डायग्राम जरूर डालें फ्रेंड। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ चंदा डाल दिए, सूरज डाल दिए, ये सब बकवास की बातें होती है फ्रेंड। अंततः वह भी खुद अपने क्वेश्चंस में डालते हैं फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे उन्हें पता है कि इससे मार्क्स मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर वह अपने क्वेश्चन में डालेंगे। लेकिन आपको यह बताएंगे फ्रेंड्स कि आपको ये नहीं करना है फ्रेंड, तो ये नहीं करना है, हमें निश्चित तौर पे एक डायग्राम निश्चित तौर पे डालना है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड। अब हम उसकी कारकों पर चलते हैं फ्रेंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक कारक क्या क्या थे। तो जो प्रमुख राजनीतिक कारक थे उसमें नंबर 1 देखेंगे कि अंग्रेजों की दोहन पूर्ण जो अधिनियम थे फ्रेंड, जो 1857 के पहले जो विविध दोहनपूर्ण अधिनियम थे उससे राजनीतिक तौर पे काफ़ी वैमनस्यता व्याप्त हो गई थी भारतीयों में, और इस कारण उन्होंने विद्रोह किया फ्रेंड्स। अंग्रेजों द्वारा देसी राजाओं पर की जो विविध नीतियाँ थी कि भैया उनकी हड़प नीति जो थी, विलय नीति जो थी, उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी, और 1857 में क्रांति की एक मुहिम छेड़ी गई फ्रेंड्स। और प्रशासन के उच्च पदों पर जो थे भारतीयों की पहुंच में कमी थी, इस कारण से भी भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह के भाव उत्पन्न हो गए थे फ्रेंड। मुगल शासकों के अपमान किए जा रहे थे निरंतर, जो कि एक प्रकार से भारतीय जनता का प्रतीक था, और उनका अपमान मतलब भारतीय जनता का अपमान फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर राजनीतिक कारकों के साथ साथ एक और देख लेते हैं, गवर्नर जनरल का पक्षपातपूर्ण रवैया, जैसे हड़प नीति, सहायक संधि, इस प्रकार से फ्रेंड। इसके साथ ही इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड धार्मिक कारक क्या क्या थे। तो धार्मिक कारक में फ्रेंड यहाँ पर हम देखेंगे कि ईसाई मशीनरियों द्वारा बढ़ता प्रभाव, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो था प्रारंभ से ही क्या था, या तो हिंदू बाहुल क्षेत्र थे या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा है फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने धर्म को असुरक्षित महसूस करेंगे। इस कारण से एक नई विद्रोह के लिए एक नया भाव उत्पन्न हुआ फ्रेंड। इसी के अगर हम नेक्स्ट पड़ाव में देखते हैं तो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं जैसे नर बलि आदि अंग्रेजों ने पाबंदी लगाती इन पर, तो कहीं ना कहीं यह उनकी धार्मिक जो भारतीय हैं उनकी धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ था, वह यह समझते थे फ्रेंड। इस कारण से यह एक धार्मिक कारक बना फ्रेंड। धार्मिक निरपेक्षता कानून अधिनियम 1958 में, जो 1956 में जो एक धार्मिक निरपेक्षता कानून आया था फ्रेंड, वह काफ़ी अपमानपूर्ण था फ्रेंड। यह धार्मिक जो विभिन्न परंपरा था उनको चेंज करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो इस कारण से भी भारतीयों में ऐसा एक भाव उत्पन्न हुआ फ्रेंड्स कि यह हमारे धार्मिक जो परंपरा है उनको बदल देगा फ्रेंड्स। इस कारण से भी यह एक धार्मिक कारक बना फ्रेंड। ईसाई धर्म के लोगों को पदोन्नति में जैसे ईसाई लोग हैं तो उनको अधिक पदोन्नति मिल रही फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं ये सब धार्मिक कारकों में आते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे फ्रेंड सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक में क्या क्या है फ्रेंड कि अंग्रेजों ने विभिन्न सामाजिक प्रथाओं का बहिष्कार करवाया, ठीक है ना। जैसे सती प्रथा थी, हालांकि ये कहीं ना कहीं यह एक बहुत ही अच्छा काम था, लेकिन तात्कालिक प्रजा के लिए यह कहीं ना कहीं बहुत ही एक दुष्कर्म टाइप का कार्य था फ्रेंड, जिससे कि हमारे जो परंपरा है उनसे छेड़छाड़ थी। तो उनसे छेड़छाड़ मतलब यह एक बहुत ही दुष्कर कार्य था, और यह इस कारण से ही भारतीय जो जनता है उन्होंने इनका विरोध किया फ्रेंड्स। तो और दूसरा कारक देखें हम तो समाज के जो सामाजिक वातावरण को हटाया फ्रेंड। समाज के जो सामाजिक वातावरण था उसको हटाया फ्रेंड, और भारतीयों में द्वेष का भाव की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। सामाजिक कारक में देखें तो चौथा सामाजिक कारक है भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति द्वेष भाव निरंतर बढ़ा फ्रेंड। यह किससे बढ़ा फ्रेंड कि जो अंग्रेज थे समाज में किसी जैसे ही वह भारतीयों को देखते थे तो बड़ी हीन भावना से देखते थे, उनसे घृणा करते थे फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता था फ्रेंड, भारतीयों में एक भाव उत्पन्न होता था कि यहाँ कुछ भी हो जाए हमें अब अंग्रेजों के नीचे कार्य नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट कारक देखते हैं फ्रेंड तात्कालिक कारक। तो तात्कालिक कारक में देखेंगे फ्रेंड कि अंग्रेजों ने नए राइफल बुलवाए थे फ्रेंड। नए राइफल में क्या था फ्रेंड, गाय एवं सुअर दोनों की चर्बी लगी होती थी फ्रेंड। तो इसका प्रयोग ना ही मुस्लिमों के लिए
सही था और ना ही हिंदुओं के लिए फ्रेंड्स। इस कारण से जो सैनिक थे उन्होंने फ्रेंड्स इसके लिए मना किया और वहीं कहीं ना कहीं वहीं से इसकी चिंगारी सुलगी फ्रेंड्स। इससे क्या, इससे सैनिकों का विद्रोह शुरू हुआ फ्रेंड्स। इससे मेरठ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम कि मेरठ में जो सैनिक अपने थे, सैनिक मंगल पांडे जी थे, उन्होंने विरोध स्वरूप लेफ्टिनेंट वान एवं ह्यूसन की हत्या कर दी फ्रेंड्स। और यहीं से फिर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई फ्रेंड्स। अब हम उसके आर्थिक कारक की बात करें फ्रेंड्स, तो आर्थिक कारक में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों की भारतीय संसाधनों की जो दोहन की नीति थी फ्रेंड्स, यह जो शिक्षित भारतीय थे फ्रेंड, यह जो शिक्षित भारतीय थे उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझ आता था कि यह हमारा कहीं ना कहीं आर्थिक दोहन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे, उनने क्या था, डेप्थ ऑफ इंडिया नामक जो अपने पत्र थे उसमें स्पष्ट रूप से बताया था कि जो अंग्रेज किस तरह से हमारे देश का आर्थिक दोहन कर रहे हैं फ्रेंड। तो इसी प्रकार से निरंतर करों में वृद्धि करना भारतीयों के ऊपर, यह और साथ ही साथ जो महलवाड़ी, जो स्थायी बंदोबस्त महलवाड़ी, तो ये सब ऐसे कार्य थे फ्रेंड जिसके कारण आर्थिक तौर पर भी भारतीय जो लोग थे उनमें एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई थी जिससे कि वह विरोध करें। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम देखते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखेंगे फ्रेंड्स कि इस प्रकार हम सभी कारकों को देखें तो निश्चित तौर पर जो अंग्रेजों के कृत्य थे उनके द्वारा भारतीय जनता को पीड़ित किया गया था और इन्हीं कारणों से जो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है ना फ्रेंड। अब हम देखेंगे फ्रेंड, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो ऐप है उस पर विविध कोर्स का संचालन किया जा रहा है और जो आंसर राइटिंग है उसके मॉडरेट और एडवांस लेवल की भी प्रैक्टिस वहाँ पर कराई जा रही है। तो फ्रेंड, तो अगर आपको उचित लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।